उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन और रीजनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है नंबर सीरीज। कल हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आपको हमारी ये पीडीएफ पाठशाला ऋषिकेश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और साथ ही पीडीएफ का जो नाम है वो है नंबर सीरीज 2025। यहाँ से आप 200 से 300 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिनकी आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर सीरीज जो ये टॉपिक है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नंबर से आपकी मोहब्बतें बढ़ जाती हैं और नंबर से जब आपकी मोहब्बतें बढ़ती हैं तो आप मैथमेटिक्स के लिए इंक्लिनेशन आपका बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो आपने ये वाला टॉपिक सही से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप पाते हैं कि 5 से 7 हो रहा है मतलब 2 जोड़ रहे हैं, 7 से 11 हो रहा है तो 4 जोड़ रहे हैं, 2 के बाद 4 जोड़ा, 4 के बाद हो सकता है कि 8 जोड़े, 8 जोड़ोगे तो 19 हो गया, 19 में फिर आप कहेंगे कि 16 जोड़ेंगे 35 हो गया और 16 में फिर से 32 जोड़ेंगे तो 67 हो गया। मतलब जो भी डिफरेंस था वो डबल होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 19। आगे बात समझ में आपने बोला बिल्कुल। तो पहले नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए या तो कुछ जोड़ के जाओगे, गुणा करके जाओगे, भाग करके जाओगे या कुछ डिफरेंस करके जाओगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं जो आपने हमेशा चेक करनी है। कल के वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर्स आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक याद होने चाहिए और क्यूब आपको 1 से 10 तक याद होने चाहिए। ये चीज़ें भी आप कीजिए। पहाड़े और स्क्वायर कम से कम 1 से 20 तक याद होंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी आपको इन क्वेश्चंस को करने में होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। आपने देखा 242, 393, तो आपने देखा 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद होगा तो 5 आएगा। फिर आप देखोगे लास्ट में भी 2, 3, 4 लिखा हुआ है तो आपने लास्ट में 5 लिख दिया। बीच में अगर आप देखोगे तो इन दोनों की गुणा करके 4 लिख रहा है, इन दोनों की गुणा करके 9 लिख रहा है, इन दोनों की गुणा करके 16 लिख रहा है, तो 5 की गुणा करके 25 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भैया। 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सीरीज कुछ अलग सी दिखेगी। तो आपने कहा 1 1 स्क्वायर है 1 का, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर। अब क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर बोले तो 25 आना चाहिए। तो पैटर्न 2 सीरीज दिख रही है आपको। आपने बोला बिल्कुल दिख रही है। फिर आपने कहा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो अब कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 25 और 6 वाला कोई ऑप्शन हो टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपने बोला बिल्कुल सही, साफ साफ दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पाठशाला ऋषिकेश, उसमें नंबर सीरीज 2025 नाम से जो पीडीएफ है उससे ज़रूर करना है। अगला क्वेश्चन देखो भैया। बहुत ही उम्दा सा सवाल यहाँ पे फिर से हमें दिख रहा है और हमें कुछ कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सीरीज चल रही है। जैसे मेरे को दिख रहा है 1 के बाद 3 आया, 2 सीरीज दिख रही हैं बेसिकली। 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे 9 आना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने देखा 1 3 3, इन दोनों की गुणा की, उसमें से 1 घटा लिया तो 2 आ गया। 3 पंजे 15, 1 घटा लिया 14 आ गया। 7 पंजे 35, 1 घटा लिया 34 आ गया। 7 9 63, 1 घटा लिया 62 आ गया। तो 62 और 9 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है। एक चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कल भी मैंने ये वाली बात कही थी। मैंने आपसे कहा था कि सीरीज में जो भी चीज़ें आपको दिखें आपने वही करना है। अगर आपको सीरीज में और नंबर दिख रहे हैं, विषम संख्याएं दिख रही हैं, सम संख्याएं दिख रही हैं, स्क्वायर्स दिख रहे हैं, घन दिख रहे हैं, तो जो दिख रहा है ना उसे देख लो पहली बारी में। जो भी दिख रहा है उससे कनेक्ट करने की कोशिशें करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया। फिर आपने देखा 2 छोटे नंबर देखे मैंने। 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 11 आ रहा है। पहले इन्हीं पे फोकस करते हैं। 2 से 4 हो रहा है मतलब 2 बढ़ा रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। 4 से 7 हो रहा है, 3 जोड़ रहे हैं। 7 से 11 हो रहा है मतलब 4 जोड़ रहे हैं। 11 से कितना होगा? आप बोलेंगे 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ेंगे। 11 में 5 जोड़ोगे तो 16 होगा। मतलब ये दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क की जगह 16 आना चाहिए। इन दोनों में से एक आंसर होगा। फिर आपने बोला 4 का स्क्वायर किया, उसमें से 1 घटा लिया। 7 का स्क्वायर किया, उसमें से 2 घटा लिया।
11 का स्क्वायर किया, उसमें से 3 घटा लिया, 16 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 4 घटाएंगे तो 252 आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आपने बोला बिल्कुल, ऐसी कैसी बात कर दी आपने, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो गया। ठीक है ना। पैटर्न क्या करना है, छोटे नंबर पे अटैक करो। हमेशा जो शिकारी होता है वो किस पे शिकार करता है, किस चीज का शिकार करता है, जो कमजोर होता है। हमें यहाँ पे कमजोर छोटे नंबर पे फोकस करना है। पहले वो कुछ बताना चाहते हैं हमें, फिर उन छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाओ तो चीजें आसान सी लगेंगी आपको। मेरी ये वाली बातें आपने ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे जब आप देखते हो तो 44 से 56 हो रहा है। आपने कहा कितना जोड़ रहे हैं, 12 जोड़ रहे हैं। फिर 56 से 69 हो रहा है तो कितना जोड़ रहे हैं, आपने बोला 13 जोड़ रहे हैं। फिर कितना जोड़ रहे हैं, आपने बोला 14 जोड़ रहे हैं। फिर कितना जोड़ना चाहिए, आपने बोलना है 15 जोड़ रहे हैं। 15 अगर जोड़ोगे तो 98 आएगा। अब कितना जोड़ेंगे, तो 16 जोड़ेंगे। 16 जोड़ोगे, हाँ जी ठीक है, तो 98 ऑप्शन में आपने कहा हाँ है। अब आप बोलेंगे आपको कैसे दिख जाता है। देखो, देखने का तरीका यह क्या है, आपने देखना है क्वेश्चंस को, जो वो कह रहा है वो देख लो, वो देख लो। गुणांक दिख रही है तो गुणा देख लो, जोड़ दिख रहा है जोड़ देख लो, है ना। गुणा में क्या होगा, जो डिफरेंस होगा ना वो धीरे धीरे आगे जाके एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले कम डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे सारे नंबर के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, लगभग सेम ही था। इसलिए हम सोच पाए कि जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस से कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 0 आया, 0 के बाद 4 आया, 8 आया, 24 आया, 64 आया, 176 आया। हाँ, तो आपने देखा कि 0 और 4 को अगर मैं जोड़ूं तो इनका दुगना कर दूं तो आपने बोला 8 आता है। फिर 4 और 8 को जोड़ूं, उनका दुगना करूं, 12 होता है ना, 12 का दुगना कितना हो गया, 24 हो गया। 24 और 8 को जोड़ूं तो आपने बोला 32 होता है, उनका दुगना करूं 64 होता है। 64 और इसको जोड़िए तो देखेंगे ये आ रहा है 88। 88 का दुगना करेंगे 176 आ रहा है। इसमें ये जोड़ोगे तो 180 और 60 240, 240 का डबल करोगे 480 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। लॉजिक बहुत ज्यादा प्यारा है। दो टर्म्स को जोड़ करके उनका डबल कर रहे हैं। कैसे दिखेगा, कर करके दिखेगा। 300 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। अपलोड कर दिया मतलब आपके लिए। आपने क्या करना है, उससे क्वेश्चंस करना है। ये सैटरडे संडे आपके पास है, आप यहाँ पे बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस करो। मैथ से आपकी मोहब्बत हो जाएगी, नंबर्स आपको समझ में आने लगेंगे, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद पूरी की पूरी मैथ्स में है ही क्या। अब 121 आपसे चीख चीख के कह रहा है कि मैं क्या हूं, हर बच्चा बता देगा। वो बोलेगा स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है। फिर आपने कहा कि ये 23 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। आपने बोला ये क्या चल रहा है, अगले दो स्क्वायर्स क्या आएंगे। अब यहां पे आप देखें 11 के बाद 13 हुआ, सपोज ऐसे कर रहा होगा तो 2 का डिफरेंस हो रहा है। फिर आपने यहां पे देखा 23 हो रहा है, फिर आपने यहां पे देखा, आपने बोला यार ये तो कुछ गड़बड़ सा चल रहा है ना। अब एक चीज तो कंफर्म है कि यहां पर स्क्वायर ही आएगा, और ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, स्क्वायर ही हैं। 11 के बाद 12 आया, 12 के बाद ओ गलत किया ना मैंने, 17 है, 17 और 18 आया, 23 24 आया। ठीक है, मैं 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब देखो 12 से 17 हो रहा है, कितना जोड़ें, तो आपने कहा 5 जोड़ेंगे। 18 से 23 हो रहा है, कितना जोड़ें, 5 जोड़ेंगे। 24 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 29 होगा। 29 का स्क्वायर अगर आप लिखना चाहेंगे तो 841 होता है, दूसरा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आपने बोला हाँ 17 लिख दिया था मैंने गलती से, दिमाग में कई बार हो जाता है ऐसा लोचा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही उम्दा सा लिखा हुआ क्वेश्चन है, और आप अगर इसे देखेंगे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, नहीं तो 5 से 21 तक जाना है तो नहीं जा पाऊंगा, 2 के स्क्वायर से यहां तक नहीं जा पाऊंगा। मैंने डिफरेंस किया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो मेरे को दिखा 16 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों का डिफरेंस किया, 9 में से 1 गया, 8 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस किया, 48 आ गया। 16 से 48 हो रहा है। ठीक है जी। फिर यहां पे देखा 13 है, 13 में से 9 गया, 4 आ गया, और ये हो जाएगा 20, 20 में से 6 गया, 44 हो गया। तो हमें दिख रहा है कि 3 गुना कर रहा है। 16 का 3 गुना किया, 48 आ गया। 48 का 3 गुना किया, 144 आ गया। 144 का 3 गुना यहां पे कर रहा होगा, जो भी डिफरेंस है उसका 3 गुना कर रहा है। 5 में से 3 गया, 2 आ गया। 4 में से 1 गया, 3 आ गया।
6 में से 2 गया 4 आ गया। देखो भैया होता है 4 तियां 12, 14 तियां 42, हाँ हो रहा है। फिर से आप 3 गुना करेंगे, 3 गुना कीजिए इस नंबर का, तो 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौकू 12, 1296। आप इस नंबर में जैसे ही जोड़ेंगे तो एक वाला केवल एक ही ऑप्शन है 1941, ये आंसर हो जाएगा। देखो पहली बार में हो सकता है लॉजिक समझ में ना आए, मगर आपने क्या करना है, डिफरेंस करो और डिफरेंस के भी बीच का डिफरेंस करो, या फिर कोई और लॉजिक ढूंढ लो। कैसे ढूंढेंगे, वो नंबर्स को पहचानना है कि उनके बीच में कोई रिलेशन तो नहीं दिख रहा। जैसे आपकी दूर की मौसी का रिलेशन आपको पता लगाना है, तो आप क्या कहते हो कि मैडम या आंटी जी आप कहाँ से हो, बूढ़ी जी आप कहाँ से, वो कहती हैं कि बेटा मेरा गांव वहाँ है, तो आप कहते हो कि आपकी माँ का गांव भी वहीं है। समझ रहे हो? तो ये माँ का जो गांव है आपका और वो बॉडी का, वो सेम होने की वजह से वो मौसी का रिलेशन आ गया। ये वाली जो गणित है, ये वाला जो रिलेशन निकालना है ना, वो नंबर्स के साथ करना है। अगर आप ये कर लेते हो, और ये कैसे कर पाओगे, डेली प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो इजीली आप ये वाला काम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 14 से 19 हो रहा है, कितना जोड़े, 5 जोड़े। 19 से 29 हो रहा है, कितना जोड़े, 10 जोड़े। फिर कितना जोड़े, आपने बोला 20 जोड़े। फिर कितना जोड़े, आपने बोला 40 जोड़े। फिर कितना जोड़ोगे भैया, 80 जोड़ोगे। 80 जोड़ोगे तो 169 आंसर आ जाएगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जी क्या हो रहा है, 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अब किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां पर 8 का स्क्वायर है, तो 36 आंसर हो जाएगा। दूसरे वालों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सीरीज है वो इन्हीं के बीच में चल रही है, एक एक छोड़ के चल रही है। 2-2 नंबर की सीरीज दे रखी थी, इन्हें देखते तो ये 14 का स्क्वायर है, फिर ये 13 का स्क्वायर है, फिर ये 12 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर्स तो आपको याद होने होंगे। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो स्क्वायर्स मेरे प्यारे बच्चों याद कर लो, मेरी बात मानो। यहां पे देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है, 8 और 15 के बीच में 7 का डिफरेंस है। फिर देखो जी कितने का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है। फिर देखो जी कितने का डिफरेंस है, 63 का डिफरेंस है। आपने कहा 7 से 21 हो रहा है, मतलब 3 गुना हो रहा है। फिर कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। फिर देखोगे डिफरेंस कितना हो रहा है, 189 हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। फिर क्या करोगे, फिर 3 गुना करोगे, 570 होता है, उसमें से 3 कम किया, 567 हो गया। ये आप इसमें जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 3 के बाद 9 आया, तो 3 का 9 से क्या रिलेशन है? आपने बोला सर जी स्क्वायर है, तो 3 को पकड़ो पहले, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, तो आपने कहा उनके बगल में उनका स्क्वायर लिखा हुआ है, उनके बगल में उनका स्क्वायर लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो 7 के बगल में उनका स्क्वायर 49 लिख दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारो, आपने कहा कि 23 से 29 हो रहा है, 4 जोड़ रहे हैं। फिर कितना जोड़ रहे हैं भैया, 7 जोड़ रहे हैं। फिर देखो कितना जोड़ रहे हैं, 4 4 8 जोड़ रहे हैं। यहां पे कुछ गड़बड़ की मैंने, पहले 6 जोड़ा था, पहले 6 जोड़ा था, फिर 7 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, अब 9 जोड़ेंगे। 9 जोड़ोगे तो 53 आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, कुछ कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ सी कर रहा हूं, क्योंकि मैं गेस्ट वर्क करता हूं। गेस्ट वर्क में क्या होता है, आप एग्जैक्टली ऐसे ऐसे करके नहीं जोड़ते, और ये आपको कोई बताएगा नहीं। आप अगल बगल वालों की कैलकुलेशन देख लेते हो, आपने लगा कि 4 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, फिर आपने वो करेक्ट कर लिया, अच्छा ये इतना नहीं था, ये इतना था। ये वाला काम कब कर पाओगे, जब गैस करोगे। गैस गड़बड़ हो सकते हैं, 5 की जगह 6 सोच सकते हो, सोच लोगे, फिर आपको दिखेगा नहीं नहीं ये इतना नहीं इतना है, तो ऐसे क्यों ना कर लिया जाए। ठीक है जी। अगला देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फिर लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं मैंने देखा कि +2 कर रहे हैं, फिर मैंने यहां पे देखा +8 कर रहे हैं, फिर मैंने यहां पे देखा +10 कर रहे हैं, ऐसे में है ना, ऐसे में तो 2 के बाद कितना आना चाहिए, मेरे हिसाब से 4 आना चाहिए। 4 के बाद कितना आना चाहिए, तो मेरे को लगेगा 6 आना चाहिए, तो 4 जोड़ूंगा इसमें, 38 में 4 जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 42 आंसर हो गया। 17वां क्वेश्चन देखो भैया, 0 से शुरू हो रहा है, तो हमने कहा 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1 करोगे तो 215 आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल देखो भैया, 24 दे रहा है, 6 दे रहा है, 6 देने का मतलब है 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 1 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -5,
6 का क्यूब माइनस 6, 4 का क्यूब माइनस 4। आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। कैसे दिखा भैया? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कल भी हमने पढ़ा था कि भैया जब भी कोई क्यूब हो और स्क्वायर हो तो उनके अगल बगल के नंबर्स आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। आपके मोहल्ले में भी कोई अंकल आंटी रहते हैं जिनके नाम आपको नहीं पता है, मगर आप उन्हें जानते हो कि आपके मोहल्ले में, आप ये नहीं जानते कि वो कहाँ रहते हैं, मगर आपको पता है कि जब आप आपके मोहल्ले की दुकानों में जाते हो तो वो अंकल दिखते हैं, वो आंटी दिखती हैं। इट मीन्स कि वो आपके अड़ोसी पड़ोसी कहीं हैं, कोई हैं। तो इस तरह से आप नंबर्स के साथ भी कीजिए। वो जो जनरल अवेयरनेस है आपकी, आपके समाज को लेके, वो नंबर्स के साथ भी ऐड करो, चीजें आसान हो जाएंगी। 18वां देखिए, 20वां एक क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, ठीक है, सही है। 20वां ही है। देखो भैया 2 6 8, ओहो मेरे को दिख गया। 2 + 6 किया 8 होता है, 6 + 8 किया 14 होता है, 14 + 8 किया 22 होता है, 22 + 14 किया 36 होता है, 22 + 36 करना है तो 8 ये आ गया 58 हो गया। 58 वाला केवल एक ही ऑप्शन है। फिर 36 और इनको जोड़ोगे 94 आ रहा है। लास्ट तक ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। इस चीज का आपने पूरा ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 6 से 11 हो रहा है तो आपने बोला +5 कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं भैया? +10 कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? +5 कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? +10 कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे? +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। और 41 में +10 करेंगे 51 आ जाएगा। शुरू से लेके लास्ट तक पैटर्न फॉलो होना ही होना है। ये आपने जरूर जरूर चेक करना है। अब मुझे क्या दिखा? मेरे को यहाँ पे दिखा 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे दिखा भैया मेरे को 3 का डिफरेंस है, फिर मेरे को दिखा 4 का डिफरेंस है। फिर मैंने सोचा यहाँ पे जो आएगा 5 का आएगा और यहाँ पे कितने का आएगा? 6 का आएगा। कनेक्ट हो गया ना? तो यहाँ पे 5 जोड़ूंगा 14 आ गया, 14 और 6 20 हो गया, 20 और 7 ठीक है जी 14 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करो, जहां से जो डेटा मिल रहा है ना उसे लिख लो, उसे फिर कनेक्ट करने की कोशिश करो। कनेक्टिंग द डॉट्स, पता नहीं किसकी टैग लाइन है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 48 के बाद मेरे को 44 की तरफ जाने का मन कर रहा है। 82 थोड़ा सा एब्रप्टली बड़ा सा और फिर छोटा हो रहा है। फिर 44 से 40 आ रहा हूं तो मेरे को दिखा पहले 8 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ। अब कितना कम होना चाहिए मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे दिख रहा है 8 के बाद 4 हुआ तो 4 के बाद 2 ही कम होगा। 38 अगर है तो मैं टिक करके निकल जाता, मगर नहीं दे रहा है तो कितना? अच्छा उसका आधा तो 2 ही होता है, 2 नहीं कर रहा है। यहां देखा तो पहले 4 कम हुआ, फिर देखा 4 ही कम हुआ। मैं कुछ ज्यादा, अच्छा मैं 8 क्यों कर रहा हूं? 4 कम हुआ, फिर यहां 4 कम हुआ, 4 ही कम हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो 36 आंसर हो जाएगा। कभी कभी दिमाग ज्यादा चल जाता है, जब ज्यादा क्लासेस ले लो तो ऐसे हल्का फुल्का डेटा ऊपर नीचे कर देता हूं मैं, मगर चीजें सही कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। देखो फिर इस क्वेश्चन में आप देखिए भैया 7 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद नहीं, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। पहले यहीं जोड़ लेते हैं। 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर यहां पर ये कुछ 7 वात जोड़ दिया। अब 7 कैसे जोड़ा? ये नहीं, 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ा। अब कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। 17 और 5 22 होता है, 22 आंसर आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं गलत गुलत जोड़ दे रहा हूं, मतलब क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, इसीलिए ऐसा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में भी देखिए पहले 1 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर कुछ जोड़ना है और यहां देखोगे +5 जोड़ा, मतलब इससे पहले 1 जोड़ा होगा, मतलब 80 रहा होगा, 80 रहा होगा। 1 जोड़ा होगा मतलब 80 रहा होगा और यहां पर +4 जोड़ा, मतलब कंफर्म हो गया। मगर फिर यहां पर इन्होंने घटा दिया। 2 सीरीज हो सकती हैं कि चल रही हो, हाँ 2 हैं। पहले 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, और नहीं फिर कुछ और जोड़ा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन शायद यही था। तो आपने कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या था, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मैं क्या गड़बड़ कर दे रहा था भाई, कहाँ मेरा दिमाग चले जा रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आपने पूरी की पूरी PDF में क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं हो मेरी तरह छोड़िए, आगे बढ़िए और फिर दोबारा से आके उन क्वेश्चंस को देखना कि कहाँ पे आपको मिस्टेक हो रही है, क्या आपने गड़बड़ियाँ की। तो फिर मुलाकात होगी इस तरह के और क्वेश्चंस के साथ मंडे को
कल सैटरडे को फिर मुलाकात होगी। और तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। लाइक कमेंट शेयर करते रहा करो। कमेंट ज़रूर करके बताओ कि ये सेशन सही था नहीं था, क्या और करना चाहिए, ये ज़रूर कमेंट कीजिए। और उत्तराखंड पुलिस और पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया, उसमें भी सीसेट आएगा, और आपका एलटी का भी नोटिफिकेशन आया, उसमें भी आना है। तो एलटी वाले बच्चे हैं उनसे भी ये जो सेशन है वो शेयर कीजिए, पीसीएस वाले जो बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, और आप तो हो ही उत्तराखंड पुलिस वाले, तो तीनों के तीनों इस सेशन को देखो। मतलब ये वाली जो क्लासेज है ना सबके काम आने वाली हैं, ये ध्यान रखना। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय उत्तराखंड, जय भारत।